नए ट्यूटोरियल में आज के इस ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं आईफोन 17 का 3D मॉडल ब्लेंडर के अंदर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है, इस पूरे मॉडल को हम क्रिएट करने वाले हैं अपने ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ ब्लेंडर के और देखते हैं कि इसका मॉडल जो है वो इजी तरीके से किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी इन सबको मैं डिलीट कर लेते हैं। इन सबको ए प्रेस करूँगा कीबोर्ड में और डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर दूँगा। फ्रंट व्यू पर आऊँगा मैं, वन प्रेस करके राइट साइड के जो की नंपैड है इन पे वन प्रेस करूँगा तो फ्रंट व्यू पर आ जाते हैं। ठीक है, अब शिफ्ट ए करके हम रेफरेंस जो इमेज है हमारी मॉडल फ़ोन की, आईफोन की, तो उसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करा मैंने और इमेज में आगे रेफरेंस पे क्लिक करूँगा और जहाँ पे भी हमारी जो रेफरेंस इमेज है वहाँ से मैं उसको सेलेक्ट करके लोड कर लेता हूँ। ये आ गई हमारी आईफोन की जो रेफरेंस इमेज है। इसी को देखकर हम पूरा मॉडल क्रिएट करेंगे। तो शिफ्ट ए करके मैं क्यूब लूँगा क्योंकि ये जो पूरा मॉडल है वो मैं क्यूब से बनाने वाला हूँ। मैश पे गए और यहाँ पे क्यूब लिया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है क्यूब आ चुका है। तो अब फ्रंट व्यू पे दोबारा आता हूँ और इसके चलते हम एडिट मोड में, कीबोर्ड में टैब प्रेस करूँगा तो एडिट मोड में स्विच कर जाऊँगा। ये आगे मैं एडिट मोड के अंदर, अभी यहाँ पे मेरे को सारी वर्टेक्स दिख रही है। तो फ्रंट व्यू पे दोबारा आऊँगा और एक्शन मोड ऑन कर लूँगा ताकि मैं फ्रंट व्यू से ही पीछे के भी वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकूँ इस तरीके से। ठीक है, अगर एक्शन मोड ऑफ होगा और मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो पीछे का जो है सेलेक्ट नहीं होगा, इसलिए फ्रंट व्यू पर आके एक्शन मोड ऑन कर लेता हूँ मैं, ताकि जैसे मैं सेलेक्ट करूँ तो पीछे का भी सिलेक्ट हो जाए। अब ये जो हमारा क्यूब है, ये अभी रेफरेंस इमेज हमारी जो ये फ़ोन की जो बैक आ रही है अभी इस साइड है, तो मेरे को एकदम सेंटर में लेके आनी है। तो क्यूब के एडिट मोड से बाहर जाऊंगा, ऑब्जेक्ट मोड पर, और इमेज को सिलेक्ट करूंगा, जी एक्स करूँगा, जी प्रेस करा और एक्स प्रेस करा तो एक्स एक्सिस पे मैं इधर कर सकता हूँ और इधर कर सकता हूँ। ठीक है, टाइम में इसके एकदम सेंटर में ले आता हूँ यहाँ पे। अब दोबारा क्यूब को सिलेक्ट करके टैप प्रेस करके एडिट मोड में एज पे जाने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा, एज पे आगे मैं और ऐसे करके इन दोनों एज को सिलेक्ट कर ली। फ्रंट व्यू पे दोबारा आऊँगा, जी एक्स करके इसको यहाँ रखूँगा और कीबोर्ड में ये जो डॉट कॉम वाला जो डॉट होता है, अगर हम इसको किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके प्रेस करते हैं तो वो उस पर फोकस कर जाता है, थोड़ा जूम इन हो जाता है और वो एकदम स्क्रीन के सेंटर में आ जाता है। ठीक है, अभी मैं ये जो लाइन दिख रही है आउटलाइन, ये इसके ऊपर रखेंगे हम, जी एक्स करके, सॉरी इस पे रखेंगे, इस पे। ठीक है, अब इधर नीचे वाली सेलेक्ट करके जी और जेड एक्सिस पे इधर रखा। अब इस साइड का जी एक्स करके यहाँ रख दिया। अब टॉप वाली सेलेक्ट करता हूँ और जी और जेड करके यहाँ रख दिया। ठीक है, अब जो है ये फ़ोन का जो ये कॉर्नर है ये कर्व है, तो हमें भी इसको कर्व करना पड़ेगा। तो मैं इधर कॉर्नर वाले जो एजेस हैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट में शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी एक सिलेक्ट कर लिया ऐसे, जैसे मैंने ये दिखा, एक्शन मोड ऑफ करता हूँ, ये वाली आइसोलेशन मोड पे आ जाऊँ, ये वाली एच सेलेक्ट करी, फिर शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करा, फिर शिफ्ट के साथ इसको, फिर शिफ्ट के साथ इसको, फ्रंट व्यू पे दोबारा आऊँगा, सारे सेलेक्ट हो गए, एक्शन मोड और आइसोलेशन मोड से बाहर फ्रंट व्यू पर। ठीक है, अभी हमारे सारे सेलेक्ट हैं। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। शिफ्ट मैंने प्रेस करके रख रखा है। ठीक है, अब ये मेरे सेलेक्ट है। अब कंट्रोल बी प्रेस करूँगा, पहले मैं एक कॉर्नर पे जूम कर लेता हूँ क्योंकि बाकी सब बराबर है, तो एक का ही मैं सही करूँगा तो बाकी सारे अपना आप हो जाएंगे। कंट्रोल बी करूँगा, सारे सेलेक्ट है और बी करके इस तरीके से कर दूँगा। अब ये कट हो गया। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, अभी छोड़ूंगा, क्लिक कहीं नहीं करूँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये कर्व हो गया। और इसको और खींचेंगे, जब ये यहाँ बैठ जाएगा पूरा सही से तो उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दो, तो ये हमारा जो सारा कॉर्नर है ये बेवल हो गया है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये इस तरीके से बेवल हो गया। फ्रंट व्यू पे दोबारा आया, एक्चुअल मोड ऑन। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो है ना, ये
ये चीज लेंथ ये कम करूँगा, ए प्रेस करूँगा, एस और वाई एक्सिस पे कम। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका मेन जो चीज़ है, ये कैमरा। बाकी फ़ोन का जो मेन जो मॉडल था वो तो क्रिएट हो गया, अब बस ये हमें कैमरा मेन चीज़ करनी है। तो अब मैं दूसरा क्यूब लूँगा, इसके ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ और शिफ्ट ए करके एक क्यूब लेता हूँ। क्यूब लिया, इसके एडिट मोड पे जाएंगे, जैसे हम लेंगे वो चीज़ ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहती है जो चीज़ हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैंने टैब प्रेस करा, वो एडिट मोड में आ गया मैं उसके। अब इसको छोटा करते हैं, एस प्रेस करके यहाँ इतना, और जी जेड करके ऊपर की तरफ कर दें। अब स्केल करके और कम, डॉट कॉम वाला डॉट प्रेस करूँगा, जूम इन हो जाऊँगा। ठीक है, अब जी जेड करूँगा, यहाँ रखा मैंने, टॉप वाले को सेट किया है। अब इसे सिलेक्ट, एक्सरे मोड ऑन है तो मैं ऐसे करूँगा, पीछे का भी सिलेक्ट किया, जी जेड करके यहाँ रखा। अब इसको लूँगा, जी एक्स करके यहाँ रखूँगा, इसको सिलेक्ट करा, जी एक्स करके यहाँ रखा। ठीक है, अब उसके बाद हम दोबारा इसमें ट्रैवल करेंगे, जैसे हमने फ़ोन के गया था, शिफ्ट के साथ इसे भी सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ इसे भी सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ ये भी सिलेक्ट। ठीक है, कंट्रोल बी करूँगा और पीछे की तरफ खींचूँगा, सेम उतनी कट लगेंगे जितना हमने पहले में स्क्रॉल करा था, वो ब्लेंडर उसको सेट कर लेता है, तो उतने ही कट सेम आ रहे। और बाकी इसको हम यहाँ रखेंगे, यहाँ कर दिया। अब ये पूरा एकदम कर्व हो गया, एकदम बराबर। ठीक है, ये भी। अब एक्सेल मोड ऑफ करता हूँ और ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ। अब ये इस तरीके का जो है हमारा बन गया। अभी हमें यहाँ पे कट्स दिखाई दे रहे हैं ये, तो इनको ठीक करने के लिए मैं दोनों पे मॉडल पे आ रहा था, दोनों सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ, उसे भी सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करा माउस में और शेड ऑटो स्मूथ करूँगा तो ये स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस रेफरेंस इमेज को मैं हाइड करता हूँ। अभी क्या है, ये जो कैमरा का है ये इधर इस पार भी हो रहा है, तो हम इसको काट देंगे। काटने के लिए सिंपल इसको, इस पर हम बूलियन लगाएंगे, इस वाली पे, जिस जो हमने दूसरा क्यूब लिया है, इसको मैं रिनेम कर लेता हूँ कैमरा, कैमरा। ठीक है, और इसको कर लूँगा H2N4। ठीक है, वो कैमरा भी हमारा इसी में ही आ जाएगा फ़ोन में। तो इस पर हम वो लगाएंगे बूलियन, मॉडिफायर में जाऊँगा और यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे करके जनरेट में मिलेगा मुझे यहाँ पे थर्ड पे बूलियन। ठीक है, अब बूलियन मैंने लगा दिया। अब बूलियन मेरे को लगाना इस मॉडल से, तो इसका आई ड्रॉप उठा के इस पर रख दूँगा, तो ये देखिए बूलियन लग चुका है, मतलब इसको ना काट दिया इनने। अब इसको हम कर देंगे अप्लाई, यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करूँगा और यहाँ पे अगर मैं ये रख के माउस रख के कंट्रोल ए करता हूँ तो वो अप्लाई हो जाता है, उसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अब इसके एडिट मोड में चलते। अब टॉप व्यू पर आऊँगा और एक्सरे मोड ऑन, ताकि पीछे के नीचे के भी सिलेक्ट हो जाए। 7 प्रेस करके मैं टॉप व्यू पर आया था। ठीक है, तो पीछे के मैंने सेलेक्ट करा और अभी एज मोड पे हूँ, तो डिलीट करके एज पे क्लिक कर दिया, तो सारे एज डिलीट जितने भी सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, अब एक्सरे मोड और ऑफ। अब ये जो रेफरेंस इमेज है इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ, हाइड कर दी थी मैंने। तो अभी ये कैमरे का ये जो कुछ ज़्यादा ही बाहर आ रहा है, तो फेस मोड पे आने के लिए मैंने यहाँ पे जो टॉप के जो नंबर्स हैं, यहाँ पे जो 1 2 3 है लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड पे, तो इस पर अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो फेस मोड पे आता हूँ। बाकी आप यहाँ से भी आ सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे थे तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फेस मोड पे आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब जैसे मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा फेस सेलेक्ट हो जाएगा। अभी क्या होता है, एच पे ऐसे क्लिक करता तो सिर्फ एच सेलेक्ट होती है, और फेस पे आके अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पूरी फेस सेलेक्ट हो जाती है। जी वाई करके मैं पीछे की तरफ कर लेता हूँ इतना। ठीक है, अब इसके आइसोलेशन मोड पे जाते हैं। तो ये जो डेट डालने वाली जो होती है, ये वाली की जो ये कैसे, ये वाली स्लैश स्लैश, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हम सिर्फ यही देख पाएंगे, यही वाला जिसको हमने सेलेक्ट करा था। ठीक है, बाकी सारे आउट हो जाते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, एच पे आके
इस वाली एज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख के माउस अल्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा, तो ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगी एक साथ। अगर हम मैनुअली करें तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सिंपल अल्ट पे क्लिक करा और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दिया, तो ये ऐसे सारी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब मैं ई प्रेस करूँगा एक्सट्रूड और लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा यहीं पे, कहीं आगे पीछे कुछ नहीं करूँगा, बस यहीं पे छोड़ दूँगा। स्केल करूँगा शिफ्ट के साथ वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे नहीं जाएगा, सिर्फ स्केल होगा जी एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, ठीक है। स्केल करूँगा, इतना करा और छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद ये अंदर का जो फेस है इसे हम डिलीट कर लेंगे। फेस मोड पे आया 3 प्रेस करके, आगे आप यहाँ से भी आ सकते हैं। फेस सेलेक्ट करा और डिलीट पे क्लिक करके फेस डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये ढक्कन सा बन गया। अब आइसोलेशन मोड से बाहर, ठीक है, ये इस तरीके का हो गया। अब हमें अंदर वाली ये वाली जो एज है इसको सिलेक्ट करनी है। एज मोड पे जाऊँगा और यहाँ पे रख के ये सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब क्या करना है, बेवल करना है, क्योंकि जो हमारा जो ये कैमरा है ये इस तरीके से गोल है। फ्रंट पे दिखाता हूँ, ये इस तरीके से गोल है, ठीक है। इमेज थोड़ी सी ब्लर हो रही है, कोई नहीं, लेकिन हम इस वाली एज को सिलेक्ट करा मैंने और कंट्रोल बी करूँगा और पीछे की तरफ खींचूँगा। कम करनी इतनी कर दी बस। अब ऑब्जेक्ट मोड पर, तभी जो हमारा जो कैमरा है ये इस तरीके से आ गया। लेकिन अभी ये क्या है, यहाँ पे ना ओवरलैप हो रही है, मतलब ये फ़ोन का जो फेस है ये फेस और इस कैमरे का जो ये वाला फेस है, ये एक दूसरे के साथ एक ही जगह पर है, तो ये ओवरलैप हो रही थी, झिलमिलाहट सी नज़र आ रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए इसके आइसोलेशन मोड पे जाता हूँ और इसकी एज सेलेक्ट करूँगा मैं। अल्ट के साथ इसे क्लिक करा, आउटलाइन पूरी सेलेक्ट हो गई। ई प्रेस करके अब वाई एक्सिस पे अंदर की तरफ कर दूँगा थोड़ा सा, ठीक है। अब आइसोलेशन मोड से बाहर और ऑब्जेक्ट मोड पर। अब हम दोबारा इस पर मॉडिफायर लगाएंगे बूलियन का, ऐड मॉडिफायर, जनरेट, थर्ड ऑप्शन पर बूलियन, ठीक है। अब फिर दोबारा उठा के फ़ोन पर रख दूँगा, ठीक है। तो अब ये दोबारा कट गई होगी, लेकिन अभी हमें क्या करना है, उसको जोड़ना एक तरीके से। एक अभी दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे। मैं अब यहाँ पे अगर आप चेंजेस करेंगे ना उस बूलियन में, तो एक ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे में मर्ज से हो जाएंगे। यूनियन पे आया, अब ये देखिए ये ना इस पर ना मर्ज हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ, इसको मैं अप्लाई कर दूँगा तभी करेगा। अप्लाई कर देता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करें, बाकी यहाँ पे एरो पे भी क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ए करा, अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ना 2 बन गए होंगे, इसको जी करूँगा तो ये देखिए ये पूरा एक निकल कर आ गया, ठीक है। ये हमारा मेन हो गया, बाकी वो हमारा जो फ़ोन का था वो वहीं रहने देंगे, उसे हम डिलीट कर देंगे। इसे अभी हाइड कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ और अल्ट एच करके अनहाइड, मतलब अल्ट एच करेंगे तो जितना भी हमारा ब्लेंडर में जितने भी मॉडल्स होंगे, जितनी भी चीज़ होंगी, वो सारी अनहाइड हो जाएंगी, ठीक है, अल्ट एच के साथ। बाकी आप यहाँ से एक एक करके करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये रेंडर के लिए होता है, ठीक है। अब इस पे मॉडल पे आ गया। अब क्या हो रहा है, अभी हमारा ओवरलैप नहीं हो रहा, ठीक है, ये एकदम इसमें ना मर्ज हो गया है, ठीक है। तो अभी हमारा एक ही मॉडल है। अभी हम इसको रीनेम कर लेते हैं दोबारा, इसे कर लेंगे फ़ोन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन आ रही है ना कैमरे की, ये चीज़ इसको थोड़ा सा बेवल करेंगे, थोड़ा सा कर्व करेंगे ताकि ये स्मूथ सा हो जाए। अब यहाँ पे एकदम शार्प एज नज़र आ रही है। एडिट मोड में चलेंगे, टैप प्रेस करके और अल्ट के साथ इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा जूम आऊँगा ताकि मैं डिटेल्स से कर सकूँ। कंट्रोल बी प्रेस करूँगा और थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचूँगा। ये अभी कट ज़्यादा है तो मैं स्क्रॉल ऊपर की तरफ खींचूँगा, अपनी तरफ की खींचूँगा तो कम होगा। ये इतना कर दिया, इतना ठीक है। तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करा ऑब्जेक्ट मोड पर, तो अभी देखिए ये ना थोड़ा सा गोल हो गया, कर्व हो गया, वो शार्पनेस चली गई, ठीक है। अब ये स्मूथ लग रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये कैमरास, ठीक है। तो अब ये बनेगा हमारा सिलेंडर से। तो शिफ्ट ए करके मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले लूँगा, मैश में आके ये सिलेंडर लिया, एक्सरे मोड ऑफ करता हूँ, ये देखिए सिलेंडर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम एडिट मोड में चलेंगे, ये ऑल सिलेक्टेड, ठीक है। RX90 डिग्री रोटेट कर लिया, ठीक है। अब इसका साइज़ बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं, एस प्रेस करके अंदर की तरफ डाउन करूँगा, ये छोटा हो गया, ठीक है।
अब उसके बाद इसको जी प्रेस करके यहाँ रख दूंगा इधर कैमरे की तरफ। डॉट प्रेस करूँगा, एकदम फोकस हो जाएगा, एकदम सेंटर में आ गया। अब एक्शन मोड ऑन। अब इसको मैं रखूँगा इसके ऊपर, स्केल करूँगा, GX करके थोड़ा सा इधर, ठीक है। अभी हमारा इसके ऊपर आ गया पूरा। अब उसके बाद एक्शन मोड ऑफ। अभी देखेंगे हमारा जो सिलेंडर है वो अभी तो अंदर चलेगा काफ़ी, GY करके बाहर की तरफ लाता हूँ थोड़ा, इतना, ठीक है। अब ये देखिए, ये इतना हमारा सिलेंडर है, ये इस तरफ भी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों मॉडल को सिलेक्ट करूँगा, ये कैमरे वाले सिलेंडर को भी, और इसको हम रीनेम कर लेते हैं सिलेंडर की जगह लेंस, ठीक है। अब फ़ोन को भी सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, और RZ, पहले इसे कंट्रोल A और ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ ताकि अब मैं अल्ट G करूँ तो ये यहीं आ जाए, ठीक है। RZ 90 डिग्री। अब GX करके इस साइड वाले रेफरेंस इमेज पर रख देता हूँ, ठीक है। अब डॉट प्रेस करूँगा, जूम इन हो गया। अब देखिए मेरे अंदाजे से ये हमें जो कैमरा का जो ये निकल रहा था एकदम सही आया, ये देखिए। देखिए बाद में अगर आपका आगे पीछे होता है, फ़ोन को सिलेक्ट करा एडिट मोड में, तो आप ऐसे इसे सिलेक्ट करके GX करके आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा तो अभी ठीक आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे हमने ये इसके लिए लिया था कैमरे के लिए, यहाँ पे इसको रोटेट कर रहा था। अब मेरा तो कैमरा भी एकदम परफेक्ट ही आ रहा है, ये देखिए, है ना। ये पिक्सल थोड़े से वैसे हो रहे इमेज रेफरेंस इमेज के, ठीक है। तो अब हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, बाकी ये वहीं चला जाएगा क्योंकि मेरा तो सही है। तो अब ये वहीं चला गया दोबारा, रोटेट भी ख़त्म। अब हम इस वाले सिलेंडर को स्मूथ कर लेते हैं, राइट क्लिक करके स्मूथ कर लिया, वो कट चलेगा। अब बूलियन करेंगे इस पर के, अभी क्या करेंगे, एडिट मोड में जाऊँगा, एक्शन मोड ऑन, फेस मोड पे गया, जगह सेलेक्ट करा, GY करके अंदर की तरफ कर दूँगा ताकि उधर बाहर ना निकले जब वो बूलियन कट लग के आए, ठीक है। तो अब इस पे हमें कट लगाना ताकि अंदर का जो जितना है वो सब कट जाए। तो ऐड मॉडिफायर, और यहाँ पे करेंगे बूलियन। बूलियन हम किससे करेंगे, इस फ़ोन के इससे, ठीक है। तो देखिए अब ये कट गया। अभी क्या होता है कि अगर इसके एडिट मोड में जाके दिखाता हूँ, ये फेस को अगर मैं GY कर देता तो कट तो लग जाता, लेकिन ये इतना जो बाहर आ गया ना, फिर ये रह जाता। तो इसलिए मैंने इसको पहले ही अंदर कर लिया था ताकि ये अलग से ना आ जाए, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब उसके बाद ये इतना हो गया, हमारा कट लग गया, इस मॉडिफायर को अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। कट गया ये हमारा एकदम, फिर यहाँ पे एकदम। तो अब ये लगने के बाद अब हम इसको डुप्लीकेट करके यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट D करा मैंने, Z एक्सिस पे इसको यहाँ रख दिया, साइज एकदम तीनों कैमरे के बराबर है यहाँ पे, और ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसका ओरिजिन यहीं आ गया होगा, ठीक है। अब इस एक बार और डुप्लीकेट करके यहाँ इस वाले पर रखूँगा, शिफ्ट D करा, शिफ्ट D से डुप्लीकेट हो जाता है, और ये यहाँ रख दिया। डॉट प्रेस करूँगा, देखिए एडिट मोड दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा एकदम सेंटर में, ठीक है। कंट्रोल A और ट्रांसफॉर्म, ये आ गया दोबारा। अब अल्ट Z एक्शन मोड ऑफ, ये जो हमारा लेंस है ये इस तरीके से निकल के आ गया, ठीक। इतना हमारा बन गया। अब उसके बाद एक्शन मोड दोबारा ऑन। अभी जो है ये तो हमारा इमेज लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो लेंस है एकदम इक्वल है, और ये भी है, और ये सेंसर भी उतना ही है, ठीक है। तो अब जो आती है मेन चीज़ वो है यहाँ पे बटन्स की। तो अभी मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल A और ट्रांसफॉर्म, इसका ओरिजिन यहाँ आ जाएगा, RZ 90 डिग्री रोटेट, और फ्रंट व्यू पर आऊँगा। अब इसका हम देखेंगे ये इधर, ठीक है। अभी हमारा लेंस इस तरफ है, इस तरफ है, तो इधर के बटन बनेंगे इधर ये वाले, ठीक है, मतलब राइट साइड वाले जिधर फिंगरप्रिंट होते हैं, ठीक है। इसका पता नहीं इसमें किधर होते हैं,
हाँ, ये आ गया। डॉट प्रेस करेंगे सेंटर में आ गया। जी एक्स करिए और थोड़ा सा, ठीक है। अब करें, अब एक्सरे मोड ऑन। तो अभी जो इसके में है जो ना, इस साइड में है ना, राइट साइड में दो बटन है, एक ये और एक ये। तो अभी हमें इसका बटन का करना है। तो शिफ्ट ए लूँगा, मेरा 3D कर्सर यहाँ है, तो ये यहीं पे आएगा जो भी शिफ्ट ए करके मैं लूँगा। शिफ्ट ए करा मैंने, और यहाँ पे लूँगा मैं एक क्यूब। क्यूब लिया, एडिट मोड के अंदर गया, और इसको जी एक्स करके यहाँ लेके आऊँगा, स्केल करके छोटा, जी करके बटन के पास, डॉट प्रेस करूँगा, फोकस हो जाएगा। स्केल एक्स एक्सिस पे इतना, जी एक्सिस करके इधर रख दूँगा, ठीक है। अब इसका जी एक्सिस बढ़ाना है, हमें स्केल करना है, स्केल जी एक्सिस, और यहाँ रख दिया, इसको मिला दिया। अब एज मोड पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आ जाएंगे। अब नीचे वाले सेलेक्ट करता हूँ, जी जेड करके यहाँ रख दूँगा, ठीक है। अब रखने के बाद ये एजेस सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट करा, एक को ऐसे सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ ऐसे ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा ना एज सारे एजेस वाले सेलेक्ट हो गए। फ्रंट व्यू पे दोबारा आया, कंट्रोल बी करके खींचूंगा मैं, ये इतना, ठीक है। ये हमारा एकदम पूरा शेप हो गया। अब इसके बाद एक्शन मोड ऑफ। अभी जो हमारा जो क्यूब है वो अंदर चला गया, ठीक है। यहाँ इस फ़ोन के एकदम अंदर ए प्रेस करूँगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, जी वाई करके बाहर निकालूंगा फ़ोन की तरफ, ठीक है। इस तरीके से आ गया ये। अब ऑब्जेक्ट मोड पर, अब हम इस पर बूलियन लगाएंगे, पहले से स्मूथ कर लेंगे वरना यही कट्स इसी में आ जाएंगे। इसको स्मूथ कर लेता हूँ, ये कर दिया। अब इस वाले मॉडल को सिलेक्ट करूँगा फ़ोन के, और ऐड मॉडिफायर जनरेट बूलियन सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर दूँगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमें पता नहीं लग रहा कि बूलियन लगाने के लगा। इसका एक आसान तरीका है, इस पे आएंगे ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले में आने के बाद डिस्प्ले एज, यहाँ पे टेक्सचर दिख रहा है, इसको हम कर देंगे वायर, तो ये वायर जैसा हो जाएगा। तो अभी जो हमारा बूलियन है वो नहीं लगा है इस मॉडल के ऊपर, जो कट है, जो इसका शेप का कट है वो इस मॉडल पे नहीं लगा। तो इसके पे सिलेक्ट करूँगा, मॉडिफायर में जाऊँगा, और यहाँ पे चेंजेस करूँगा, फास्ट किया, ये देखिए यहाँ पे लग गया है, ठीक है। कभी कभी इसमें भी लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता, तो आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं कि किस में लग रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, इसको बाहर कर देते हैं तो हमें शो करने लग जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर होता है तो हमें दिखाई नहीं देता अगर लग भी जाता है तो, ठीक है। देखिए जैसे अभी ये लगा हुआ है, अभी मैं इसको दोबारा यहाँ पे इसे टेक्सचर कर देता हूँ, वायर टू टेक्सचर, तो अभी मुझे पता नहीं लग रहा है कि इसमें कट लग गया है या नहीं लग गया। तो इसको हम दोबारा वायर कर देते हैं, ये लग गया है हमारा। तो अभी इस मॉडिफायर को हम अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल ए करा, अप्लाई हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूँ तो वो हमारा जो है शेप अंदर का वो रह गया, ठीक है। अब लेकिन हम उसे डिलीट नहीं करेंगे, हम उसी का बटन बना देंगे, ठीक है। इसको हम दोबारा टेक्सचर में चले जाते हैं, वायर टू टेक्सचर, यहाँ पे तो हमने उसका मॉडिफायर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं इसे हटा भी दूँ, इधर उधर कर दूँ तो वो हमारा आ जाता है, ठीक है। फ्रंट व्यू पर आऊँगा, डॉट प्रेस का जूम इन, चेक मोड, एडिट मोड पे। अब इसमें कुछ ये क्या दिख रहा है, ये तो इसको अभी ये आ रहा है, वर्टेक्स मोड पे जाऊँगा, अल्ट जेड एक्शन मोड ऑन, इन दोनों को लूँगा, मर्ज एट सेंटर, और इस साइड का भी करूँगा, दोनों सिलेक्ट, मर्ज एट सेंटर, इन दोनों सेलेक्ट, मर्ज एट सेंटर, सिलेक्ट, मर्ज एट सेंटर। अब ये देखिए वो चीज़ हट गई, क्योंकि यहाँ पे दो वर्टेक्स एक साथ आ रही थी, तो दो एज एक साथ आसपास आ रही थी, तो इसलिए वो फ्लिकरिंग कर रहा था, ठीक है। अब उसके बाद अभी इसको बटन बनाना है, तो एडिट मोड में जाऊँगा, इसके फेस पे किया, मैं यहाँ पे 3 प्रेस करा तो फेस पे आ गया, आप यहाँ से भी आ सकते हैं। इस फेस को सिलेक्ट करा, जी वाई करके अंदर की तरफ, क्योंकि बटन ज़्यादा बाहर नहीं है, ठीक है।
अभी इसको इतना कर दिया। इतना करने के बाद अभी हम इसको करेंगे डबल, ठीक है। तो कंट्रोल बी करा और इस तरीके से अंदर कर दिया, ठीक है। ये लग गया हमारा बटन। अभी क्या है कि जो ये आपको दिख रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, और हमारा क्या है यहाँ पे, अभी आइसोलेशन मोड पे दिखाता हूँ, एकदम एग्जैक्ट शार्प कट है। तो इसलिए देखो यहाँ पे भी इसका वही आ गया, उस वाले क्यूब से अगर हमने ब्लू लेन करा था सेम इसमें आ गया, तो इसमें भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट पे गया, इस वाले को सिलेक्ट करा, यहाँ पे भी 2 ही होंगे, ये देखिए, है ना। इन दोनों को सिलेक्ट करा, एक्शन मोड ऑन, ताकि पीछे भी सिलेक्ट हो जाए। मर्ज, सिलेक्ट, मर्ज। एम मर्ज कैसे कर रहा हूँ, एम प्रेस कर रहा हूँ, जैसे सिलेक्ट करने के बाद एम, तो वो आ जा रहा है मेरा पैनल खुल के। जैसे अभी मैं इसमें करके दिखाता हूँ, यहाँ पे गया मैं, डॉट प्रेस करा, इन दोनों को सिलेक्ट करा, तो देखो ये क्या हो रहा है ना कि ये वाली इधर जा रही है, और ये देखो बिना मर्ज करे दिखा दो, चेक करा, ये इसके इधर ओवरलैप हो रही है, इस वजह से ये ऐसा शो कर रहा है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, इन दोनों को मर्ज कर दे रहा हूँ, मतलब एक ही बना दे रहा हूँ। एम प्रेस करा, ये वहाँ मर्ज वाला पैनल आ गया, एट सेंटर, ठीक है। मतलब दोनों के जो बीच का जो सेंटर होगा उसमें आके ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, एट सेंटर, ठीक है, हो गया। अब ये हमारा एकदम क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसकी जो एज मोड पे आएंगे और अल्ट के साथ ये वाली सिलेक्ट। अभी यहाँ पे एक कट हो रही है यहाँ से, ये तो इसलिए पूरी ये सिलेक्ट नहीं हुई, फिर अल्ट शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट, तो ये पूरी सिलेक्ट हो गई। ये यहाँ पे इसको काट रही है, इसलिए एक बार में सिलेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेवल करेंगे। कंट्रोल, पहले जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा पास, कंट्रोल बी, बेवल, ठीक है, इतना हो गया। अब आइसोलेशन मोड से बाहर, तब ये देखिए अब ये पहले से बेहतर लग रहा है, क्योंकि अभी वो शार्प एकदम कट जा रहा था अंदर, अब हमने बेवल कर दिया है उसमें भी और बटन में भी, तो ये इस तरीके का हमें आ रहा है नज़र, ठीक है। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये यहाँ पे ना एक आउट कट दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए ये चीज़। तो इसको ठीक करने के लिए इस मॉडल को एडिट मोड में गए और यहाँ पे हम एक कट लगा दें, क्योंकि ये पूरी कट यहाँ से जुड़ रहा है, तो इसको कट लगा के ख़त्म करते हैं। इस साइड से गए, इस साइड कोई कहाँ लग गया, हवा में लग गया। इस यहाँ से यहाँ करा, एंटर किया, ये ख़त्म, ठीक है। ये करूँगा, इसी से लेके इसको कर दूँगा, इसका कर दिया, ख़त्म किएगा। ये हमारी यहाँ तक स्मूथ हो गई, इसमें थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, तो इसको भी कर देते हैं, के प्रेस करूँगा, एक कट लगा दिया, ठीक है। अभी हमारा स्मूथ हो गया। अगर नीचे भी है, यहाँ पे है अभी हल्का सा, तो यहाँ पे भी लगा देंगे, के करूँगा, ये हमारा स्मूथ हो गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हल्का सा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो पता नहीं लगेगा, लेकिन मैं फिर भी लगा देता हूँ। अब हो गया हमारा एकदम परफेक्ट, ठीक है। अब ये हमारा ये वाला बटन तो बन गया, उसके नीचे वाला बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये थोड़ा पतला, ये थोड़ा बड़ा है, तो हम अलग से ही बनाते हैं, उसको डुप्लीकेट करके लगाएंगे। अगर वो सेम साइज़ का होता तो मैं उसी को डुप्लीकेट करके इधर ही ले आता, लेकिन वो अलग साइज़ का है, तो मैं दूसरा ही बनाऊँगा। तो शिफ्ट ए करके एक और क्यूब लूँगा, शिफ्ट ए करके मैश में आया, क्यूब लिया, ये क्यूब इधर आ गया, एडिट मोड में गया, टैप प्रेस करके, ठीक है, जी करके मैं यहाँ रखूँगा, स्केल करूँगा, छोटा करूँगा, डॉट प्रेस करूँगा, फोकस हो गया, जी करके यहाँ रखा, एस एक्स, डॉट प्रेस के और जूम हो गया, जी एक्स करके यहाँ रखा, स्केल एक्स एक्सिस पे इतना,
ठीक है। एच पे ही हूँ तो ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करा, GZ करा, नीचे की तरफ करूँगा, एंटर मारा, इसको लिया GZ और यहाँ रख दिया। ठीक है, अब वही सेम ऐसा है इनकी, और इधर वाली सेलेक्ट करी, कंट्रोल B करा, खींचा, ये पूरा हमने कर दिया। अब देखो मैं इस बार ना ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि जो ऑरेंज ऑरेंज पास आ रहे हैं ना, ये मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा अंदर कर दिया, तो वो दोनों ने देखो अभी अजीब सा दिख रहा है, ये ऐसे बाहर आ गया था, तो इसको इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रख दूंगा, हल्का सा ब्लैक सा डॉट दिख रहा है ना, ये इसको कवर नहीं होने दूंगा, इतना ही रखूँगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहीं छोड़ दिया, तब दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखिए एकदम दूर दूर है थोड़े, है ना, एक दूसरे में पास पास नहीं हो रहे, तो अब दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट मोड पर आया, एक्शन मोड ऑफ, इसको ये दोबारा अंदर चला गया, तो एक्शन मोड ऑन, A प्रेस GY करके बाहर की तरफ, एक्शन मोड ऑफ, GY करके अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड पे राइट क्लिक, शेड एज ऑटो स्मूथ। अब इस वाली बॉडी पे हम दोबारा इसका बुलियन करेंगे, तो एड मॉडिफायर, जनरेट बुलियन, उठाया, ड्रॉप, और यहाँ से इस वाले बटन पे क्यूब पे रख दूँगा। ठीक है, अब वही चीज़ करेंगे हम दोबारा, वायर कर लेंगे इसे, इस पर आगे ऑब्जेक्ट पे, और टेक्सचर टू वायर, ये अभी नहीं लगा है, इस वाले पे गया, मॉडिफायर पे गया, इसको फास्ट किया, लग गया, एरो पे क्लिक करा, अप्लाई कर दिया, इस बटन को रखेंगे अभी हम। ठीक है, इसको हम दोबारा टेक्सचर कर लेते हैं, वायर में गया, टेक्सचर में गया, एडिट मोड में गया, फेस मोड में गया, इसको सेलेक्ट करा, GY करा, पीछे करा। ठीक है, इसके बाद मैं इसे कंट्रोल B करके लेवल कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये है, हाँ ठीक है, कंट्रोल Z कर एक चीज़ दिखा दो, जो ये आ रही है ना, ये चीज़ हमारी फेस जो प्लेन होगी ना वही होगी, और बेवल ये डार्क वाला है। ठीक है, कंट्रोल B करके यहाँ कर दिया। ठीक है, अब एक्शन ज़्यादा हो गया, ये तो एक दूसरे में वो है, हम मर्ज कर सकते हैं लेकिन हम थोड़ा कम ही कर लेंगे, कंट्रोल B करके इतना रखेंगे कि ये दोनों में गैप है। ठीक है, तो देखो इन दोनों में गैप होगा, मतलब वो एक दूसरे के अंदर जा नहीं रहोगे। ये देखो ये एक तोड़ दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे से पास नहीं हुआ। एन प्रेस करूँगा, व्यू में जाऊँगा, और स्टार्ट क्लिक को एकदम 0 कर दूँगा। अब हम एन प्रेस करके बंद करो, अब देखो मैं और जूम होके देख सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए इन दोनों के बीच में ये दिख रहे, ये एक दूसरे के पास नहीं हो, इसलिए वो लाइन नहीं आ रही। ठीक है, अब ये कर दिया। अब इस मॉडल में हम अंदर की तरफ ट्रैवल करेंगे, तो आइसोलेशन मोड पे जाता हूँ, एडिट मोड में गया, और अभी हमारा ये सब यह सिलेक्ट है, तो अभी मैं एक और चीज़ करूँगा, B प्रेस करा और शिफ्ट के साथ ऐसे ड्रैग करूँगा तो वो सब डिसलेक्ट हो जाएगा। टॉप व्यू पर आऊँगा, B करा और शिफ्ट के साथ ऐसे ड्रैग करा, और ये सब डिसलेक्ट, अब B वाली रह रही है, B प्रेस करा, शिफ्ट के साथ ऐसे ड्रैग किया, वो सब डिसलेक्ट, फ्रंट व्यू पर आऊँगा, ये बचेगी हमारी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब कंट्रोल B करूँगा, लेवल किया, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आइसोलेशन मोड से बाहर, और ये हमारा बटन लग गया। ठीक है, इधर का भी लग गया, इधर का लग गया। अब हमें इस साइड का लगाना है, क्योंकि इस साइड का तो हो गया हमारा, है ना। ये जो है ना लाइन, ये कुछ नहीं है, टेक्सचर है, तो उसको हम इमेज से कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, इसको पूरा रोटेट करेंगे, सारा सेलेक्ट करता हूँ, इमेज पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल I कर दूँगा, इन्वर्स सिलेक्शन मतलब इमेज छोड़ के मेरी सारी चीज़ सिलेक्ट, RZ180। ठीक है, ये इस साइड आ गया, फ्रंट व्यू पर आऊँगा, GX करके अब इस साइड रखूँगा, इस साइड रख लिया। अब उसके बाद डॉट प्रेस करूँगा, जूम इन हो गया, फोकस, पिक्चर मोड ऑन, और GX करके एडजस्ट करूँगा, यहाँ रख दिया। ठीक है,
अब हमें ये बटन बनाने, 1 2 3 और एक ये फिंगर है, पता नहीं क्या है ये, जो भी हो। ये बटन जैसा नहीं है लेकिन फिंगरप्रिंट जैसा लग रहा है। राइट लेफ्ट प्लेन है लेकिन ये बटन नहीं है, ठीक है, फिंगर सही लग रहा है मेरे को। अब क्या करूँगा मैं, पहले इनको बना लेते हैं। तो एक्शन मोड ऑफ। अब सिंपल दोबारा शिफ्ट ए करके मैं क्यूब लूँगा, ठीक है। हाइड मोड में गया, जी करके एक्स एक्सिस पे यहाँ रखूँगा, स्केल करूँगा, छोटा करूँगा, एक्शन मोड ऑन, डॉट प्रेस करूँगा, पास आऊँगा, ठीक है। जी करके इसको यहाँ रखूँगा, स्केल करूँगा, डॉट प्रेस करूँगा, जूम इन, जी करके यहाँ रखा, स्केल एक्स एक्सिस पे इन दोनों को, ठीक है। अब स्केल जी एक्सिस पे इतना ऊपर वाला टच हो गया, एच सेलेक्ट करी, जी सेट करके इसको भी सेट कर लिया, ठीक है। ये शिफ्ट के साथ ऐसा सारा सेलेक्ट, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी फॉर बॉल, ठीक है। इसको इतना करा, यहाँ छोड़ा, और उसके बाद अभी ये अंदर चला गया होगा पक्का। ए प्रेस करूँगा, एक्शन मोड ऑन, जी वाई करके बाहर की तरफ ले आया मॉडल। अब इस पर सेम, अभी क्या करूँगा मैं ना, एक साथ कर लेता हूँ। अभी देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं तो। एडिट मोड में हूँ, शिफ्ट डी करा, जी करा और डुप्लीकेट होके यहाँ आ गया। अभी इसका सेम साइज़ है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली सारी एच सेलेक्ट करी, जी सेट करके यहाँ रख दी, ठीक है। ऐसा सेलेक्ट करा नीचे का, जी सेट करके यहाँ रख दी, फिर ऐसे पूरा सेलेक्ट करा, फिर शिफ्ट डी करके जी एक्सिस पे नीचे की तरफ लाऊंगा। ये तो एकदम ही सेम है, ठीक है। अभी हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन है 3, ठीक है। तो अब इसको ऑटो स्मूथ कर लिया मैंने। ऑटो स्मूथ करने के बाद अब एक बार में बूलियन कर दूंगा। मॉडिफायर में गया, ऐड मॉडिफायर, जनरेट बूलियन, इसको उठाया, इस वाले क्यूब से लिया, क्यूब 002 हो गया। इस पे आऊँगा, इसके ऑब्जेक्ट मोड पे आऊँगा, इसको टेक्सचर टू वायर कर दूंगा ताकि मुझे दिखे बूलियन लगा कि नहीं लगा। अभी नहीं लगा। मॉडल पे गया, मॉडिफायर पे फास्ट करा, लग गया, ठीक है। इस पे आया, अब इसको वायर टू टेक्सचर कर दूंगा, वायर टू टेक्सचर। इस पर मैंने मॉडिफायर अप्लाई कर दिया, नहीं, अभी इसको कंट्रोल ए करके अप्लाई कर दिया, ठीक है। इस बटन को सिलेक्ट करा, एडिट मोड में गया, तीनों का एक साथ ही फेस मैंने सेलेक्ट करा, जी वाई करके अंदर की तरफ करा, इतना, ठीक है। अब और पास लूँगा, जी वाई करके यहाँ कंट्रोल बी करके खिंचूँगा, तो तीनों एक साथ बेवल हो जाएंगे, ठीक है। बेवल हो गया। अब उसके बाद इसकी बारी आई मॉडल की। आइसोलेशन मोड पे जाऊँगा। अब फ्रंट व्यू पर आके थोड़ा सा टिल्ट करूँगा यहाँ। अब एच सेलेक्ट करूँगा, अल्ट के साथ ऐसे क्लिक, एक क्लिक, यहाँ पे कट आ गया इसलिए वो पूरा सर्कल सेलेक्ट नहीं हुआ। अल्ट प्रेस करके रखा है, शिफ्ट के साथ फिर दोबारा क्लिक, तो ये सिलेक्ट हो गया। अल्ट शिफ्ट ये क्लिक, ये भी सिलेक्ट हो गया। तो शिफ्ट के साथ इसे एक बार और सिलेक्ट करूँगा तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा। अल्ट शिफ्ट क्लिक सेलेक्ट, ये दोबारा सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट के साथ इस एच को दोबारा क्लिक, तो वो डिसलेक्ट हो गया दोबारा। एक जो चीज़ सेलेक्ट होती है, अगर हम उसके साथ शिफ्ट के साथ दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो वो डिसलेक्ट हो जाती है। अल्ट शिफ्ट, अल्ट शिफ्ट क्लिक, ठीक है, सेलेक्ट हो गए तीनों एक साथ। अब इन तीनों को डाउन कर देंगे, कंट्रोल भी बाहर की तरफ खींचूंगा, हो गया, ठीक है, लग गया। तो देखो यहाँ पे इस मॉडल में खराबी आ गई क्योंकि यहाँ पे एक कट नहीं है। एडिट मोड में गया, के प्रेस करूँगा, नाइफ टूल आ जाता है, ठीक है। एंटर मार के दिखाता हूँ, नाइफ टूल इधर ही होता है। ये है नाइफ टूल, वही सेम चीज़ आ गई। अब थोड़ा सा मैं पहले ऐसे एंटर मारूंगा, चला रहा, मोड़ा मैंने पहले ऐसे थोड़ा सा मोड़ा, के प्रेस करा, नाइफ टूल आ गया, ये ऐसे करके
पूरा सिलेक्ट एंटर मारूंगा, कट लग जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड पे आके देखूंगा, ठीक हो गया। ठीक है, अब आइसोलेशन मोड से बाहर हमारा बटन लग गए। देखो यहाँ पे हल्का सा दब रहा है, तो एडिट मोड में गया इसी मॉडल के, ये प्रेस करा और यहाँ से यहाँ तक कट लगा दिया। अब ये ऐसे, ठीक है, हमारा मॉडल हो गया। अब उसके बाद इस बटन को सिलेक्ट करूँगा और इमेज को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल आई कर दूँगा, इन्वर्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर सी 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको जी करके दोबारा मैं फोन के पास रख दूँगा, जी करके डॉट प्रेस करूँगा। अब ये जो हमारा मॉडल है, ये हमारा ऑल ट्रांसफॉर्म था। अगर मैं इसे अल्ट जी करूँगा तो नॉर्मल अपनी, मैं अल्ट जी नहीं कर सकता भाई, अल्ट जी करूँगा रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट पे आऊँगा, क्लियर नहीं बड़ा, ये मैनुअली कर लेते हैं। उसको क्लिक करा, अल्ट आई, इन्वर्ट सेलेक्ट, एक्सट्रा मोड ऑन, जी करके यहाँ रखूँगा, एक्सट्रा मोड ऑफ, जी करके। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब उसके बाद इस ये रह जाएगा हमारा ये। तो अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसके बाद कंट्रोल आई, इस फोन को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल पी दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रोटेट करूँगा तो सारी चीज़ हमारे साथ एक साथ हो जाएगी, वो सारे इससे पेरेंट हो गए। लेकिन अगर मैं इसको हिलाता हूँ तो वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको लास्ट में सेलेक्ट करके पेरेंट करा था। तो मैं इसको दूंगा तो सब इसके साथ आ जाएंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके साथ पेरेंट हो गई। दिखाता हूँ, तो फिर फ़ोन इसके अंदर पेरेंट करने के बाद सारी चली जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो फ़ोन को हम बस क्लिक करके अब हम रोटेट करेंगे तो वो सारी आ जाएंगी उसी के साथ। ठीक है, तो अब इसको मैं रोटेट करता हूँ और एक्स 90 डिग्री, और फिर उसके बाद कैमरा इस तरफ है तो क्या है, एक और 90 डिग्री माइनस क्लिक करूँगा, इस साइड आ गया। अब ये इस साइड है। ठीक है, ये देखिए कैमरा हमारा ये इधर से मैच हो रहा है। तो अभी क्या करना, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नीचे की तरफ है, तो मैं इसको आर एक्स ओ सॉरी वाई 180 किस साइड है ये, पहले उस साइड रोटेट करना पड़ेगा, आर एक्स 180 जी वाई बाहर निकाला। अब देखिए ये जी करूँगा, यहाँ आ गया। ठीक है, ये मैच हो गया, डॉट प्रेस करा, फोकस इन हो गया सेंटर पे। अब एक्शन मोड ऑन, अब हमें ये बनाना है। ठीक है, तो ये तो हमारे सिलेंडर बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7, और ये क्यूब सी बनेगा। तो सिंपल एक शिफ्ट ए करके पहले हम सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर लेने के लिए ये आना है मैश में, और सिलेंडर लिया, आइडिंग मोड में गया, आर एक्स 90 डिग्री, स्केल करा, छोटा करा, जी करके यहाँ रखा, डॉट प्रेस करा, फोकस हुआ, स्केल करा, जी करके यहाँ रख दिया। ठीक है, टॉप व्यू पर आऊँगा और फ़ोन हमारा लास्ट में यह है तो जी वाई करके डॉट प्रेस करूँगा, पास। ठीक है, वो डेप्थ ज़्यादा है तो हम इसको लंबा करेंगे, स्केल वाई एक्सिस पे लंबा, जी वाई करके अंदर की तरफ। ठीक है, फ्रंट व्यू पे दोबारा आऊँगा, एक्सेल मोड ऑन, एक ये हमारा ये नहीं है, ये स्पीकर नहीं है, तो हम इन पे करेंगे। शिफ्ट डी करा मैंने, जी एक्सिस पे नीचे करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आर सॉरी शिफ्ट डी, जी एक्सिस पे नीचे, शिफ्ट डी, जी एक्सिस पे नीचे। ठीक है, अब ये सेम है, तो एडिट मोड के अंदर मैं शिफ्ट डी कर दे रहा हूँ, शिफ्ट डी, जी एक्सिस यहाँ रखा, डॉट पैड करा। ठीक है, ये और थोड़ा नीचे होगा, जी जी यहाँ,
शिफ्ट डी जी यहाँ रखा, ठीक है। एक्शन मोड ऑफ। ये देखिए एक ही मॉडल है हमारा सिलेंडर, इसके अंदर ही हमने एडिट मोड के अंदर ही डुप्लीकेट करा था, तो ये आ गया ऐसे ही। तो इसको अभी हम स्मूथ कर लेते हैं, राइट क्लिक स्मूथ। अब मॉडल पे हम बूलियन मॉडिफायर से इसमें कॉल कर देंगे बूलियन, ये उठाया सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर को हम वायर कर देंगे टेक्सचर टू वाई। अभी हमारा नहीं लगा है तो मॉडल पे क्लिक करा, मॉडिफायर में गए, बूलियन को कर देंगे फास्ट। अभी हमारा हो गया, ये देखिए अंदर तक ऑल हो गए। अब इस मॉडिफायर को अप्लाई, इस सिलेंडर को डिलीट, ये हमारे हो गए 5 में होल्स, ठीक है। होल होने के बाद अब हमें बनाना है ये चार्जिंग का पॉइंट, है ना। तो एक क्यूब से बनेगा ये। शिफ्ट ए करा, मैश में आया, क्यूब लिया, एडिट मोड में गया, स्केल करके छोटा करा, छोटा करने के बाद इसको यहाँ रखूँगा, स्केल करूँगा, यहाँ रखा, डॉट प्रेस करा, अब जी एक्स करके यहाँ रखा, अब एच सेलेक्ट करी, जी एक्स करके यहाँ इसको सेलेक्ट करूँगा, जी जेड करके यहाँ तो सेलेक्ट करा, जी जेड करके यहाँ। अब इन वाली एजेस को सिलेक्ट कर लूँगा शिफ्ट के साथ, कंट्रोल बी, ये पैवल होके ये आ गई, ठीक है। ये प्रेस करूँगा, जी करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, ये यहाँ, ठीक है। यहाँ ये आ गई। अब उसके बाद इसको हम बाहर की तरफ लाएंगे मॉडल को, ये वहाँ है, जी वाई करके, हम फ्रंट व्यू में इसलिए वो हमें ऐसा दिख रहा है, इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। चेक मोड पे डॉट प्रेस करा, ये आ गया। इसको अभी इसके स्मूथ दिए तो राइट क्लिक तो स्मूथ हो गया। उसके बाद इसमें हम वही बूलियन करके हटा देंगे, जनरेट बूलियन, ड्रॉप उठाई, इसमें आए, इसको फास्ट करा, इसको अप्लाई करा, इसको डिलीट करा, हमारा कट लग गया कंट्रोल, इसको डिलीट नहीं करेंगे, इसी में कर देंगे अल्ट जेड। अब ये पिन है तो है, इसको एडिट मोड में गया। अब मैं इसको स्केल करूँगा वाई एक्सिस छोड़ के, स्केल शिफ्ट के साथ वाई करूँगा तो वाई एक्सिस छोड़ के ये स्केल होगा। फ्रंट व्यू पे आऊँगा, एक्शन मोड ऑन, स्केल एक्स एक्सिस, सॉरी ए प्रेस करा, स्केल शिफ्ट के साथ वाई, इतना कर दिया। उसके बाद ये वाली एजेस सेलेक्ट करी, जी जेड करके यहाँ रखूँगा, ये वाली सेलेक्ट, जी जेड करके यहाँ रखी, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा पिन हो गया। अब इसको हम फेस मोड पे आके इस फेस को सिलेक्ट करा, इंक्लूड करा, अंदर की तरफ आई प्रेस करके एक सेकेंड इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये जो है ना ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको शिफ्ट के साथ डिलीट करूँगा, फेस को डिलीट करा, अंदर वाली को भी कर दूँगा डिलीट, ये हो गई। अब इसमें मॉडिफायर लाएंगे, सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाऊंगा, ऐड मॉडिफायर और जनरेट में आके, सॉरी सब डिवीज़न क्या सॉलिडिफाई मॉडिफायर, ठीक है। इस पर आके क्या होगा, इसकी जो थिकनेस हुई है बढ़ जाएगी। तो अब इसकी ना हमें और कम करनी है, ज़्यादा मोटी हो गई है, तो 0.01 है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके एक और 0 ऐड कर देता हूँ, एंटर। अब ये देखिए इतनी सी हो गई, ठीक है। अब ये हमारा ठीक है। तब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे, एच पे जाएंगे, एक्शन मोड ऑन, और इसको ऐसे सिलेक्ट जी वाई करके अंदर की तरफ और ऑब्जेक्ट मोड पे एक्शन मोड ऑन, ठीक है। ये हमारा ऐसा हो गया। अब उसके बाद ये हमारा ऐसा हो गया, ठीक है इतना। अब उसके बाद हमें क्या बनानी है, हाँ ये एक्शन मोड ऑन, ये बनानी है। ये अंदर की जो अंदर की तरफ से बॉल सा अंदर डेप्थ हो रही है ना। ये पूरा होल भी नहीं है और क्या कहते हैं प्लेन भी नहीं है। तो इसको करने के लिए हम एक बॉल लगा के इस मॉडिफायर लगा देंगे बूलियन का। शिफ्ट ए करा, एक यहाँ पे लूँगा मैं यूवी स्फीयर, और यूवी स्फीयर एक्शन मोड ऑफ, ये यूवी स्फीयर आ गया।
इसको ऑर्डर स्मूथ कर दिया। अब इसको स्केल करूँगा, इससे एडिट मोड करूँगा, स्केल और इसको जी करके रखूँगा। टॉप व्यू पर आऊँगा, जी वाई करके उनके बाहर निकालूंगा, 1 प्रेस करके डॉट प्रेस करके इसको इमेज के हिसाब से स्केल करा, छोटा जी वाई करके यहाँ रखा, स्केल करा और यहाँ रखा, यहाँ कर दिया, एक्शन मोड ऑन। अब इसको जी वाई करके अंदर, जितना वो अंदर हो रहा था, आधा भी नहीं हो रहा था तो आधे से कम था तो इतना ही रखूँगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड पे गया, इस पर हम दोबारा मॉडिफायर लगाएंगे। ठीक है, ऐड मॉडिफायर बूलियन, इसको उठा के यूवी स्फीयर पे। ठीक है, इस यूवी स्फीयर को हाइड करूँगा और इस बॉर्डर पर अभी नहीं लगा तो फास्ट कर दिया, ये लग गया। वो हाइड है इसलिए, लेकिन वर्क करेगा। ठीक है, तो अब ये लग गया तो इस पर आके हम अप्लाई कर देंगे, इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, तभी हमारा रह जाएगा। अभी देखिए एडिट मोड में वो यूवी स्फीयर की छाप लग गई। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब उसके बाद ये जो हमारा मॉडल है ये कंप्लीट हो गया। अब ये अगर अलग से है तो इसको भी हम पेरेंट ले लेते हैं, इसको क्लिक करा लास्ट में, कंट्रोल पी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा, ये पूरा हमारे साथ एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा मॉडल बन गया। अब इसको आर एक्स 90 डिग्री, आर सेट 90 डिग्री जी करके यहाँ रख दिया। ठीक है, अब ये रेफरेंस इमेज को हाइड, एक्शन मोड ऑन। ये देखिए जो हमारा फ़ोन है ये रेडी हो गया है। ठीक है, पूरी मॉडलिंग इसकी हो गई है। अब इस पर इमेज का लगा देंगे। फ्रंट व्यू पर आया और अब हम इस पर टेक्सचर करेंगे, तो इस पर आया, मैं न्यू करूँगा और यहाँ पे बेस कलर पे आके इमेज टेक्सचर लूँगा और यहाँ पे ओपन करके इंपोर्ट कर लूँगा वही रेफरेंस इमेज जो हम लगा रहे थे, तो ये वो ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे आऊँगा मैं मटेरियल प्रीव्यू पे, तो ये जो हमारी जो इस मॉडल के ऊपर जो वो इमेज थी वो आके लग गई है, लेकिन हमें एकदम एग्जैक्ट लगानी है तो यूवी एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रंट व्यू पर आऊँगा और फेस मोड सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट। अभी देखिए फेस का जो हमारा जो ये है ना, ये यहाँ है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये टॉप व्यू पर आऊँगा और एक्सरे मोड ऑन, एक्सरे मोड ऑन, और ऐसे करके इधर का जितना है ना सारा सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये सारा सेलेक्ट हो गया, ये रह गया। साइड पे आऊँगा, एक्सरे मोड ऑन, शिफ्ट के साथ ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट हो गया। ये आगे का भी सिलेक्ट हो गया, तो शिफ्ट के साथ एक बार और क्लिक तो डी सिलेक्ट, इसे भी सिलेक्ट। ठीक है, साइड का जितना है सारा सिलेक्ट। ठीक है, बॉडी का हो रहा है सिर्फ, तो इसके साथ इसे भी सिलेक्ट, इसे भी सिलेक्ट, कंट्रोल 3 प्रेस किया, इसको भी क्लिक। ठीक है, अभी हमारा जो है सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करूँगा ना, इसको कंट्रोल आई करूँगा तो इन्वर्स सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा जो है ऐसा सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं अनरैप करूँगा। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा अनरैप है ना मैनुअली वो इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे करूँगा यूवी पे आऊँगा और यहाँ पे करूँगा यूवी अनरैप फ्रॉम व्यू, जिस व्यू पर मैं हूँ। अभी मैं फ्रंट व्यू पर हूँ तो एग्जैक्ट वैसे ही अनरैप हो जाएगा जैसा इस वाली स्क्रीन पर हमें दिख रहा है, यूवी, और वही चीज़ अनरैप होगी जो चीज़ सिलेक्ट है, इसलिए मैंने वो सब डी सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब पहले साइड के सिलेक्ट करें फिर उसके बाद इन्वर्स कर दिया, साइड वाले डी सेलेक्ट हो गए और फ्रंट वाले और बैक वाले सिलेक्टेड हो गए, तो जो वो हमारे फ्रंट और बैक है वो सिलेक्ट होके अनरैप हो जाएंगे फ्रॉम व्यू, जिस व्यू पर मैं हूँ। तो राइट साइड में जो हमारा ये दिख रहा है ये इसी इसी व्यू से हमारा जो है अनरैप हो जाएगा। अभी देखना है यहाँ पे कैसे अनरैप होगा, प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करा। अब ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे अनरैप होके आ गया है। ठीक है, तो अभी इसको क्या है ना कि अभी ये स्केल हो रहा है, ए प्लस करूँगा एस एक्स करके यहाँ करा, स्केल करा,
जी करके मैं इसको यहाँ रखूँगा, स्केल करा, स्केल करा, एक्स एक्सिस पे एकदम यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अभी यहाँ से देखते हैं किस तरीके से लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये और हमारा फ़ोन का यहाँ अभी ये आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ कुछ दिक्कत हो कि देखो ये बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इधर का जो है ना पीछे का ये डिसलेक्ट कर देता हूँ। अभी एक ग्रुप बना देता हूँ यहाँ पे, न्यू ग्रुप, यहाँ पे असाइन कर देता हूँ ताकि बाद में सेलेक्ट हो जाए। टॉप के ऊपर आया, इसको बी प्रेस करके शिफ्ट के साथ ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा फ्रंट का है, इधर का भी हमारा फ्रंट दिख रहा है। ठीक है, बैक का डिसलेक्ट हो गया, तो अभी इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा, जी करके नीचे की तरफ अंदर की तरफ स्केल करके ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी है इस तरीके से आई है स्क्रीन, अभी और बननी है इसके। ये इस तरीके से हमारा मॉडल पे लग गया। अभी इधर का हमने नहीं किया इसलिए अजीब सा हो रहा है, अभी बस फ्रंट का किया। अब बैक का करते हैं। अभी क्या करूँगा, ये दोबारा सेलेक्ट करूँगा तो ये सेलेक्ट हो गया। अब सॉरी सेलेक्ट, यार वो दोबारा वैसे ही हो गया, पी के साथ असाइन किया नहीं था क्या, पहले सेलेक्ट, पी प्रेस करूँगा और शिफ्ट के साथ ऐसे ड्रैग, तो डिसलेक्ट हो गया। चलो हो गया, तो उसके बाद इसको एडजस्ट करते हैं इस वाले पे, बैक वाले पे, जी एक्स रखा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब इसको करना है इस कैमरे वाले को, तो टॉप पे आऊँगा मैं और इसे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एल पे एल करता हूँ, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, स्केल एक्स एक्सिस पे यहाँ रखो, जी एक्स इधर, स्केल जी एक्स। अब बैक से देखते हैं कैसा हो रहा है, इस तरीके में उल्टा हो रहा है। तो अब क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं करना, क्या करना है, इस पर आता हूँ मैं, ऐसे सिलेक्ट करा पूरा और सही इधर का पूरा सिलेक्ट करा और इसको R5 1 8 0 ये ऐसा है, तो स्केल करूँगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे, अब हो गया ना, स्केल करके अंदर की तरफ ले आके फिर दोबारा मैंने इस साइड टू इस साइड कर दिया, ये स्प्लिट से ऐसा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा स्केल कम करेंगे वाई एक्सिस पे, ये इतना लग गया, लगने के बाद ये हो गया। अब ये जो है ना इस सिलेंडर पे लगेगा वो कैमरा वाला। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, ये हो गया हमारा। इसको करते हैं सेलेक्ट, इसके कम कर,
साइड का करते हैं अभी, इतना तो लग गया है। साइड का करते हैं, टॉप का है और शिफ्ट के साथ ऐसे सिलेक्ट, टॉप का है, बी प्रेस करके ये भी सिलेक्ट हो गया, तो मैं ये डिसलेक्ट कर लेता हूँ। बी पे आया, सिलेक्ट हो गया, बी करा, ये भी डिसलेक्ट, 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 अब कंट्रोल आई करता हूँ, कंट्रोल आई करा। अब इसको असाइन कर लेता हूँ, असाइन असाइन सिलेक्ट। क्या हो रहा है, कंट्रोल जेड, वर्टेक्स मोड पे आ गई। अब असाइन सिलेक्ट, चल हो ही नहीं रही, काम ही नहीं कर रहा। ये नहीं रहा। अब मैं आऊँगा इस पे, साइड पे, साइड व्यू पर आया। साइड व्यू आने के बाद यूवी ट्रैप फ्रॉम व्यू, ये इस तरीके से आ गया। ए करूँगा, यार ये तो ये भी हो गया होगा। कंट्रोल सी करा, इसको ग्रे करना है ना, ए प्रेस करूँगा, स्केल करूँगा, यहाँ ग्रे करूँगा, वो सब भी हो गया। इसको करना था, ए प्रेस करूँगा, स्केल, इसको ले आके ग्रे, ये आ गया। इस पे देखते हैं, इस तरीके का हो गया। और अब ये बटन की बारी और कैमरे की बारी, ठीक है। इसके एडिट मोड से बाहर इस कैमरे के लेंगे, बैक पाएंगे कंट्रोल 1 के साथ, और इस पे भी हम मटेरियल लगाएंगे। मटेरियल हम वही लगा देंगे ना, ये वाला। अब इसके बाद इसके आएंगे यूवी एडिटिंग में, और एडिट मोड में एक प्रेस करूँगा और यूवी फ्रॉम व्यू, ठीक है। ये हो गया। ये ऑल सेलेक्ट नहीं था क्या, सेलेक्ट फ्रंट, कंट्रोल अंडर फ्रॉम व्यू, कंट्रोल सी करना पड़ेगा। एडिट में गया, ए प्रेस करा और यूवी फ्रॉम व्यू, ऐसा क्यों हो रहा है। प्रोजेक्ट व्यू, ठीक है। अभी क्या कर दूँ, इस फेस को सिलेक्ट करा, ए करा, जी करके यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इसको स्केल करके अंदर की तरफ डॉट प्रेस, स्केल करा, जी करके यहाँ कर दिया, ठीक है। अब इसको मटेरियल प्रीव्यू में देखते हैं। ये ऑफ कैसे कर रहा हूँ मैं, देखो ग्रिड ऑफ कैसे करनी है, यहाँ से करनी है, ठीक है। ये ऑफ हो जाती है, तो इससे हमें जो भी सिलेक्टेड है वो सब दिखता नहीं है, ठीक है। ये हमारा एकदम सिलेंडर पे लग गया। अब ये जो कैमरे की बॉडी है ना, इस पर ये आउटलाइन आ रही है, तो इसको हम हटाएंगे अभी, है ना। तो अब बाकी जो इसका जो है, इसको कंट्रोल आई करेंगे और एक इसको हम कर देंगे काले वाले पे, स्केल करके काले वाले पर रख देंगे, ठीक है। ये हो गया। इस बॉडी को लेंगे, इस फेस को सेलेक्ट करा, इसको एडजस्ट करेंगे, इधर ऑफ कर देता हूँ ताकि ढंग से दिखाई दे।
ये करता हूँ, इसको स्केल करके, वो कैमरे का भी था, इसको लेके स्केल करके जी भाई कर देता हूँ। इसको ऐसे एडजस्ट करना, यहाँ कर दिया, ठीक है। अब इसको लेना, ठीक है, ये लग गया। अब आएंगे लेआउट में, लेआउट में आने के बाद अब जैसे कि हमने एक कैमरे पे लगा दिया था, तो क्या करूँगा मैं, सिंपल इसके ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, है ना, इस पर 3D कर्सर रखेंगे और इसको भी कर देंगे ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, ठीक है। अब इसको कर दूंगा मैं डिलीट, इसको करूँगा शिफ्ट डी और शिफ्ट एस करके यहाँ रख दूँगा 3D कर्सर पे, ये इस पर ऑटोमेटिक लग जाएगा। इस पर हमने टेक्स्ट लगा दिया था, इसलिए इसको भी ले आके उधर रखते हैं। इस पर भी ऐसे करेंगे, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, 3D कर्सर इसके ओरिजिन पे लाएंगे, इसे डिलीट कर देंगे, इसको शिफ्ट डी करके 3D कर्सर पे पहुँचा देंगे, ठीक है। शिफ्ट एस करते हैं तो ये वाला खुल जाता है, ठीक है। ये लग गया हमारा, ये पूरा जो मॉडल है वो लग गया। अब इन बटन को ग्रे कर देते हैं, ग्रे तो हम वो दे देंगे, सॉलिड दे देंगे, तो एक में दूंगा मैं, और यहाँ पे है मटेरियल न्यू, ऐसा करके ग्रे सा कर दिया, थोड़ा मेटेलिक कर दिया और रफनेस जो है ऐसे कर दिया कम, ठीक है। अब इसी का सेम टेक्सचर इन पे लग जाएगा, लास्ट में सिलेक्ट जिसमें मटेरियल कंट्रोल एल, लिंक वाला खुल जाएगा और लिंक मटेरियल सब पे वही सेम लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा मॉडल है ये बन गया हमारा, ठीक। ठीक है, तो ये जो पूरा मॉडल है ये हमारा क्रिएट हो गया। अगर इसको बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिएगा, वहाँ पे आपको टेस्ट पे कॉल पे बता दूंगा कैसे करनी है, ठीक है। या फिर ब्लेंडर से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछेगा, मैं बता दूंगा। और बाकी किसी चीज़ के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो वो भी कमेंट कर दिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ट्यूटोरियल में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।